चीन भारत की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है और अब चीन के ही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टिकिंग बम है। पूरी कहानी के बारे में जानेंगे, क्या है जानते हैं पूरी खबर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र पर चीन का हमला खुद के वैज्ञानिक ने रोक दिया। वाटर वेपन बन रहा था पर अब फंस गया है चीन। खुद चीन ने माना है कि भारत सीमा के पास बना रहा बांध जियोलॉजिकल बम है। बांध का नाम की अगर हम देखें तो ये इसका नाम है मेडोक बांध। इसको 137 बिलियन की लागत के साथ जो है वो बनाया जा रहा है। अगर हम देखें कहाँ बन रहा है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में बन रहा है, जो भारत में इंटर होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी है, और तिब्बत में जो है वो इसको यारलुंग तसांगो के नाम से जो है वो जाना जाता है। भारत और चीन की सीमा के पास ये जो है वो नदी बहती है। चीन के ही सरकार के जो भूवैज्ञानिक रिपोर्टर हैं उनके द्वारा जो है वो ये बात कही गई है। इसमें चेतावनी ये दी गई है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रवण क्षेत्र भी जो है वो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ये जो है वो कहाँ से बहती है और इसको हम डिटेल में जानें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यारलुंग तसांगो नाम से जो है वो होता है। उसके बाद भारत में जो है वो ये अरुणाचल प्रदेश से जो है वो एंटर करती है और यहाँ पर सियांग दियांग, असम में, अरुणाचल में जो है वो सियांग या फिर दियांग के नाम से इसको जाना जाता है, और असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जानी जाती है। इसके बाद अगर हम देखें इसका बांग्लादेश में जो है वो नाम, तो जमुना के नाम से जो है ये बांग्लादेश में जानी जाती है। फिर गंगा में एंटर करते हुए इसको पद्म मेघना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मतलब एक ही नदी को कई नामों से अलग अलग उसकी मतलब क्षेत्र के हिसाब से जो है वो अलग अलग नामों से यहाँ पे जाना जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कुल 2880 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब भारत में जो है वो 918 किलोमीटर, भारत में जो है वो 918 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की जो है वो लंबाई है। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो सीमा पार ये नदी है, यानी कि ट्रांस बाउंड्री रिवर के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। मतलब दो देशों की सीमा के पास जो है वो ये नदी है, इसलिए इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर भी जो है वो कहा जाता है। इसकी अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो बाईं ओर से जो इसकी सहायक नदियां हैं उनमें आती है लोहित, दिबांग, सबनसिरी, कामेंग या फिर बहरेली, मानस और संकोश। ये 6 नदियां हैं, ये बाईं ओर से जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बनती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दाईं ओर से ये कुछ जो है वो नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी बनती हैं। सहायक नदी हम उनको कहते हैं, अगर हम इसको डिटेल में जानें तो जो बड़ी नदी में आकर मिलने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको जो है वो हम सहायक नदी के नाम से जानते हैं। दाईं ओर से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में सहायक नदियाँ जो मिलने वाली हैं वो है बुरही दिहांग, धनसिरी, कोपिली और जिंजीराम। ये 4 नदियाँ जो हैं वो दाएं तरफ से जो है वो उसमें मिलती हैं। इसके अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें, इस नदी की ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें है ये विश्व की सबसे ऊंची नदी घाटी जो है वो ये है। इसको अगर हम देखें तो तिब्बत में जो है वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये बहती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जो ग्रैंड कैनियन भी ये है, यानी कि सियांग और दिहांग के बीच दुनिया का सबसे गहरा जो जोड़ है वो जो है वो ये नदी बनाती है। नंबर 3 पर अगर हम इसकी विशेषता देखें तो ये जो है वो बाढ़ प्रवण है, यानी कि असम में हर साल विनाशकारी बाढ़ के कारण जो है वो भारी वर्षा हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो ये है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है नदीय द्वीप भी है, यानी कि माजुली है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है वो असम में इसको कहा जाता है। जैव विविधता भी इसमें है, डॉल्फिन, गोल्डन महसीर मछली के लिए भी जो है वो ये प्रसिद्ध है, यानी कि जैव विविधता भी जो है वो इस नदी में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडोक बांध प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो भारत और चीन की सीमा पर जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो ये बनाया जा रहा है। इसको अगर हम देखें तो इसका नाम जो है वो मेडोक बांध रखा गया है। इसका स्थान देखें तो तिब्बत में यारलुंग तसांगो नदी पर जो है ये बनाया जाए, जो भारत के ब्रह्मपुत्र भारत में जो है वो एंटर होते हुए ब्रह्मपुत्र बन जाती है। अरुणाचल की सीमा पर लगभग 30 किलोमीटर दूर जो है वो ये है। इसकी लागत की अगर हम बात करें तो 137 बिलियन जो है वो इसकी लागत है, लगभग 11.5 लाख करोड़। इतनी लागत जो है वो इसमें लगाकर जो है इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, यानी कि 11.5 लाख करोड़ की लागत के साथ जो है वो इसको बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 60,000 MW की जो है वो ये बिजली बनाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये बनेगा। इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो चीन ने 2024 में इसको मंजूरी दे दी थी और निर्माण जो है वो अब यहाँ पर इसका शुरू हो चुका है। इसके प्रोजेक्ट के उद्देश्य के अगर हम देखें तो कुछ उद्देश्य यहाँ पर हैं इस प्रोजेक्ट के, जिनमें प्रमुख जो आते हैं वो है ऊर्जा सुरक्षा। यानी कि अगर हम इसके ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बात करें
तो ये जो है वो चीन को 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, इसलिए जो है वो यहाँ पर इसका बड़ा प्रमुख कारण इसका जो है वो इसका उद्देश्य वो ऊर्जा सुरक्षा है। इसके बाद अगर हम देखें तो तिब्बत का विकास भी यहाँ पर एक उद्देश्य इसका निकल कर आ रहा है। दूर दराज के इलाकों में बिजली और रोज़गार देना भी जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम देखें तो तकनीक का प्रदर्शन, यानी कि दुनिया का सबसे एडवांस इंजीनियरिंग दिखाना भी जो है यहाँ पर इसका उद्देश्य रहेगा। क्यों बताया जा रहा है खतरा, अगर हम ये देखें यानी इसके भूकंप, इसमें जो है वो कुछ खतरे बताए जा रहे हैं, इसको हम कुछ बिंदुओं के हिसाब से जानेंगे। जैसे सबसे पहला है भूकंप क्षेत्र, यानी कि हिमालय दुनिया का सबसे सक्रिय भूमि क्षेत्र है और बांध टूटने का खतरा जो है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है, इसलिए जो है वो इसको एक खतरे की वजह भी बताया जा रहा है। हिमालय में जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सेस्मिक जोन रहता है, बांध टूटने का खतरा लगातार बना रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो भू आकृतिक अस्थिरता भी यहाँ पर इसका खतरे की वजह बताई जा रही है, यानी कि ढीली चट्टानें हैं, भूस्खलन है, ग्लोव का खतरा जो है वो बढ़ता है। यानी कि हिमालय की तरफ जितनी भी चट्टानें हैं वो जो है वो नई बनी हुई हैं, तो इसलिए जो है वो ढीली चट्टानें भी जो है वो उनको कहा जाता है। ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अगर हम इसके डाउन स्ट्रीम असर के बारे में बात करें तो बांध अगर टूटा तो अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में जो है वो भीषण बाढ़ देखने को मिलेगी, जिससे जो है वो भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। वाटर वेपन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीन पानी रोककर छोड़कर भारत पर जो है वो दबाव बना सकता है, यानी चीन जब चाहे तो वो पानी रोक सकता है, जब चाहे वो पानी को जो है वो मतलब छोड़ सकता है। तो इस तरह जो है वो लगातार ये वाटर को जो है एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता है, यानी चीन जो है वो भारत पर दबाव बना सकता है, पानी को हथियार के तौर पर यूज़ कर सकता है। पारिस्थितिक नुकसान भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब जैसे कि मछली है, जैव विविधता है, नदी का प्राकृतिक बहाव है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें जो है वो प्राकृतिक जैव विविधता का असर भी जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखें तो भारत पर पड़ने वाले जो मतलब इसके मुख्य खतरे हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे पहला है वाटर सिक्योरिटी का खतरा, यानी कि वाटर सिक्योरिटी खतरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र भारत में 2940 किलोमीटर जो है वो बहती है। असम और अरुणाचल प्रदेश की लगभग 10 करोड़ आबादी जो है वो इसी पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर जो है वो वाटर सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ रहा है। बाढ़ और तबाही का खतरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जियोलॉजिकल बॉम्ब फटा तो पूर्वोत्तर के मैदानी इलाके जो हैं वो डूब जाएंगे, यानी कि जैसे कि इसको जियोलॉजिकल बॉम्ब कहा जा रहा है। इस बांध को बनाने में जो ये डैम बन रहा है इसको जो है वो जियोलॉजिकल बॉम्ब का खतरा नाम भी दिया गया है, तो अगर ये फटा तो पूर्वोत्तर के मैदानी इलाके जो हैं वो डूब जाएंगे। अब हम बात करते हैं कृषि पर इसका क्या असर होगा, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ये लाभदायक है या फिर इसके लिए भी नुकसानदायक है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र घाटी की नदी जो है और इसी के साथ वहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है वो भी इससे प्रभावित होगा, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पर खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रणनीतिक खतरे की अगर हम बात करें तो युद्ध की स्थिति में बांध को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोलॉजी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि जैव विविधता, मत्स्य जीवन, नदी की प्राकृतिक प्रवाह जो है वो यहाँ पर खत्म हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर चीन जो है वो अपना तर्क दे रहा है। चीन के तर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है एनर्जी नीड, यानी कि 60 GW वॉट की बिजली जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी है। 2060 का लक्ष्य जो है वो चीन ने अपना बनाया हुआ है। इसमें विकास की अगर हम बात करें तो तिब्बत के जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें विकास करना जो है वो चीन का मकसद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चीन जो है वो मतलब अभी तक भी अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ न्यूज़ आ रही हैं उसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश का जो है वो कुछ एरिया में चाइना के नेटवर्क जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना ने जो है वो जो बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसी के पास में जो है वो अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी खतरा जो है वो बना हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो तकनीक जो है वो सुरक्षित है, यानी कि चीन का दावा है कि दुनिया के सबसे एडवांस इंजीनियरिंग जो है उसके पास है, इसलिए तकनीक का जो है वो कोई डर नहीं है। अगर हम भारत सरकार की चिंताओं की बात करें तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाए हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे इसका पहलू है ट्रांस बाउंड्री रिवर, यानी कि ये कनेक्ट करता है GS2 से। उसके बाद अगर हम इसके जो मेन पॉइंट को देखें तो भारत और चीन के बीच कोई बॉर्डर ट्रीटी जो है वो नहीं है, यानी कि कोई बॉर्डर ट्रीटी यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऐसी संधि नहीं हुई है जो भारत और चीन के बीच में हुई हो। इसके बाद अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये GS3 से रिलेट करता है। NDMA के लिए नया खतरा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी बताया जा रहा है।
नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, GS3 से रिलेट करता है। इसके बारे में अगर हम जानें तो बॉर्डर एरिया में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क यहाँ पर बना हुआ है। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंट, ये भी GS3 से रिलेट करेगा। हिमालयन इकोलॉजी यानी कि हिमालय में जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पर हम इसका मेन पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। EIA की जो है वो कमी यहाँ पर बताई जा रही है। अगला पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी, ये GS2 से रिलेट करता है, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट वर्सेस चाइना फैक्टर, यानी कि चाइना जो है वो चाइना फैक्टर का जो है वो यहाँ पर इसके विरोध में आया। नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है भारत की वो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे भारत जो है वो भारत सरकार क्या कर सकती है या फिर भारत जो है वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पर कूटनीतिक दबाव जो है वो कुछ बनाए जा रहे हैं, जैसे कि वाटर शेयरिंग ट्रीटी, इसी के साथ डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म की मांग जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। घर में तैयारी, यानी कि अरुणाचल असम में जो है वो डैम फ्लड कंट्रोल अर्ली वार्निंग रेडर जो है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पर वहाँ की एनवायरनमेंट को, वहाँ की इकोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो ये कुछ काम किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत भी सीमा पर अपने प्रोजेक्ट जो है वो तेज़ी के साथ बना सकता है, तेज़ी से जो है वो उसकी तरफ वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करें तो UN मेकॉन्ग जैसी संस्था में मुद्दे जो हैं वो इसके उठाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वैश्विक संदर्भ में हम देखेंगे, यानी चीन की डैम डिप्लोमेसी जो है वो यहाँ पर असर करती हुई दिखाई दे रही है। मेकांग, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सभी पर जो है वो बांध बन रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर पिघलने की वजह से ग्लोव का खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि पानी जो है वो 21वीं सदी में एक नए हथियार के तौर पर जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। तो मेडोग बांध जो है वो सिर्फ ऊर्जा का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की जो है वो वाटर, फूड, नेशनल सिक्योरिटी की परीक्षा है। यानी कि ये जो बांध बन रहा है ये सिर्फ एक वाटर प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि ये जो है वाटर, फूड और इसी के साथ मतलब नेशनल सिक्योरिटी की परीक्षा भी रहेगी। और मेडोग बांध जो है वो चीन का ऊर्जा प्रोजेक्ट रहेगा, प्लस भारत के लिए ये जियोलॉजिकल बॉम्ब भी जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है, यानी कि हमारा जो ईस्ट है उसकी जो है वो जीवन रेखा है, प्लस भारत और चीन के तनाव का नया केंद्र भी जो है वो अब ये बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि चीन ने खुद इसको मान लिया है कि भारत और सीमा के पास बना बांध है, यानी कि जियोलॉजिकल बॉम्ब की तरह जो है वो काम कर सकता है। अगर भूकंप आया तो असम, अरुणाचल प्रदेश डूब जाएंगे। चीन ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो ये भी साफ कर दिया है। तो इस सवाल आपसे ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है या फिर सबसे बड़ा खतरा। तो इसका जवाब जो है वो आप ज़रूर देकर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। आप डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो है सभी न्यूज़ की PDF जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।